तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हैश सेट क्या होता है। वैसे तो हमारी बात हुई थी कि हम हैश मैप देखेंगे, पर हैश मैप मैंने सोचा कि जब हैशिंग कवर ही कर रहे हैं, तो पहले हम हैश सेट को देख लेते हैं, फिर हैश मैप को देख लेंगे और ऐसे हम हैशिंग के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे आगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम कि हैश सेट क्या होता है। हैश सेट क्या होता है? हैश सेट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली। यानी कि हमारे पास मान लो कि एक यहाँ पे एरे जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होगा, इसमें ना 2, 3, 7, 8 इस तरीके की ना यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होंगे। एक भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये इसकी सबसे खास बात होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊँ इसके अंदर, मान लो कि चलो वो मैं तुमको आज बताता हूँ। पहले ही देखो कि एंड प्रोवाइड्स फास्ट ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड लुकअप। ये सारे ऑपरेशन को कितने में? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो चाहिए, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम। कैसे? हर लैंग्वेज के लिए वन बाय वन बताता हूँ मैं। जैसे मान लो कि हमारे पास पहले है सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास अनऑर्डर्ड सेट नाम की चीज हम यूज करते हैं, फिर उसके अंदर हम उसका डेटा टाइप पास करते हैं और फिर उस सेट का नाम बताते हैं। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड सेट क्यों? अनऑर्डर्ड सेट इसलिए कि आप जिस ऑर्डर में, मान लो यहाँ पर जैसे कि हमने एक यूसेट नाम का सेट बना लिया। ठीक है, फिर यूसेट के अंदर हमने डॉट इंसर्ट करके 10 को पुट किया। ठीक है, पहले ये था खाली इस तरीके से। ठीक है, इसमें हमने 10 पुट किया। अब जरूरी नहीं कि 10 इस पर्टिकुलर जगह पे आया हो, ये यहाँ पे जाके भी स्टोर हो सकता है, इसलिए इसका नाम अनऑर्डर्ड है। जब आप इसको प्रिंट कराओगे ना, तो जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज को एंटर किया उस ऑर्डर्स में ही वैल्यूज प्रिंट हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अनऑर्डर्ड सेट, फिर उसके अंदर हमारा डेटा टाइप, फिर हमारा जो सेट है उसका नाम। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे कि इंसर्ट, फिर उसके बाद इरेज। इरेज से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को। ठीक है, सॉरी, फिर यहाँ पर मान लो कि हमें देखना है कि क्या 10 उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम ये ऑपरेशन यूज करते हैं, यूसेट डॉट फाइंड नॉट इक्वल टू यूसेट डॉट एंड। ठीक है, तो ये बता देता है कि उसमें 10 है या नहीं है। फिर यूसेट डॉट एम्प्टी, एम्प्टी से क्या होता है कि वो बताता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है कि हमारा जो सेट है वो एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद साइज, साइज के हमें साइज रिटर्न करता है, मान लो कि इसका 0, 1, 2, तो ये 3 साइज का है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिटर्न हो जाएगा हमको। फिर क्या होगा, क्लियर। अब क्लियर से क्या होता है कि हमारा सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट दे देता है रिटर्न करके, यूसेट डॉट क्लियर से। फिर आइटरेट करने के लिए, जैसे कि आपको आइटरेट करना हो और एक के बाद एक वैल्यूज प्रिंट करानी हो, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं जावा के अंदर। अब जावा के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर हमारा डिक्लेरेशन कुछ इस टाइप से होता है कि हम पहले हैश सेट लिखते हैं, फिर उसके अंदर डेटा टाइप इंटीजर लिखते हैं, फिर उस पर्टिकुलर सेट का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर न्यू कीवर्ड, फिर हैश सेट, और इस तरीके से हमारा हैश सेट बनता है। फिर वैसे ही हमारे पास जैसे मान लो कि स्ट्रिंग में बनाना है, तो स्ट्रिंग बस वहाँ पे डेटा टाइप चेंज हो जाएगा और सेट का नाम भी चेंज हो जाएगा। अगर पहले से सेट रखा था तो सेट 2 रख दो या फिर कोई और नाम रख दो, नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्लेरेशन होता है। फिर इसमें भी सेम होता है, जैसे वहाँ इंसर्ट होते हैं, ऐड होता है, यहाँ पे वहाँ इरेज था तो यहाँ पे रिमूव होता है, यहाँ पे कंटेन्स होता है, कंटेन से बताता है कि 10 जो है वो आपके हैश सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। फिर एम्प्टी या ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, एम्प्टी कि आपका जो हैश सेट है उसके अंदर वैल्यूज है कुछ या फिर वो एम्प्टी है। ठीक है, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। साइज, साइज से वो साइज रिटर्न करता है, क्लियर से वो पूरे हैश सेट को क्लियर कर देता है, उसके एलिमेंट्स को एम्प्टी कर देता है, और ये हो गया हमारा हाइड्रेशन। ठीक है, वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, पाइथन के लिए भी देख लेंगे। तो पाइथन के लिए क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं, एस इक्वल्स टू सेट, एस नाम का हम एक सेट बना रहे हैं और हम उसको ऐसे इनिशियलाइज कर देते हैं। अगर हमें इनिशियलाइज नहीं भी करना हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर तरीके से हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, एक के बाद एक रिमूव कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब डिस्कार्ड और रिमूव में क्या डिफरेंस मैं बताता हूँ। रिमूव में आपने मान लो कि ना, आपने बोला कि 10 को रिमूव कर दो, पर पता चला कि हमारा जो हैश सेट था उसके अंदर कहीं 10 था ही नहीं, यहाँ पे कहीं 2 है, 4 है या 6 है, 10 है ही नहीं। जब 10 नहीं है तो वो डिलीट किसको करेगा, वो एरर दे देगा। तो इसलिए डिस्कार्ड होता है। डिस्कार्ड क्या करता है, अगर 10 प्रेजेंट है तो उसको डिलीट कर देगा, अगर नहीं है 10 प्रेजेंट तो क्या करेगा, वो वहाँ पे एरर भी नहीं देगा कुछ, बस वो